चढ़ाए। भगवान शंकर ने कह दिया जा, तूने जैसे फल फूल चढ़ाए वैसे ही तुझे फल मिलेगा। ठाकुर जी के दरबार में सड़े हुए फल आया करते हैं। जो नोट रुपया ब्रजेश भी कहीं दुनिया में ना चले सो ठाकुर जी पर लोग चलाए जाते। हमें पूछो, घर पे इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि कटफीस वालों के यहाँ देने पड़ते हैं। जोड़ते हैं कि रुपए 5,000 हो गए, वहां कट के 35 ही रह जाते हैं। कहीं ना टूक चले, कहीं फिल्टर पेन इल्टर पे, सो ठाकुर जी के यहाँ छोड़ दिए चले गए। यहाँ कौन देखता है? आप लोग ये समझते हैं कि ये ठाकुर जी कुछ जानते नहीं, ये सब जानन हारे हैं। अब ऐसे नहीं जैसे सड़े हुए फल आप लाए यहाँ चढ़ा दिए ठाकुर जी पे, हम खाते नहीं हैं, हम कटवा करके प्रसाद में तुम्हें ही बंटवा देते हैं। अब मान लो जिस किसी माता बहन भाई बंधु को सड़ो भाव केला मिले है ना जो हिस्सा, तुम्हें आशीर्वाद दिए कि क्या देगी वो, तो तुम्हारा तुम्ही को है। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान बांके लाल पाल जो ग्राम पावन भूमि पड़ुआ से है। वैसे एक बात बताएं, पाल का मतलब होता है पालन पोषण करने वाला। पालक पिता, पिता को भी पालक कहते हैं। और सच पूछो, अहीर गडरिया जो कही जाते ना, ये एक ही माँ की संतानें हैं। एक बकरी चराते रहे आसपास, एक जाके गाय भैंसे चराते रहे। रियल कहना दे तो मैनपुरी भोगांव जाना, कहाँ जाना मैनपुरी भोगांव, कहाँ जाना तिरवा ठटिया। ऐसे ही हमारे समाजों की भी लगा लेना, अहीर के संग पाल का हिस्सा आएगा और रुपयन में आज पाल आएंगे, अहीर पीछे रही है। बोल गोविंद भगवान की। इसका मतलब पालन करने वाले यहाँ पर प्रसन्न हैं, यहाँ के संपन्न हैं, और मेरा आशीर्वाद आप संपन्न ही बने रहें। ध्यान को उसी जगह केंद्रित कीजिए। लड़की ने जब बात से फल फूल चढ़ा दिए, अब भीम बहते हुए जा रहे हैं। एक दिन लड़की सहेलियों के साथ में बैठी थी, पानी पे भीम उतरते हुए दिखाई दिए। बाहर निकाले, अपने पिता के यहाँ पे जो अमृत का कुंड था, उन्हीं गेंद का खेल खेल करके भीम को जिंदा कर लिया। बासिक ने बिटिया का विवाह एलम देकर भीम के साथ किया। 10,000 हाथियों का बल और दे दिया। मान ले जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके चाहे जग बैरी। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है। नीसू पाल सनोप श्री नीरज पाल ग्राम पड़ुआ। अगली कथा हम पाल समाज में ही कहने के लिए अब आऊंगा। आज से मैं टटोए लई 9 बजे प्रसाद ले जाओ, और नहीं तो हम घर घर बांट देंगे। बोल गोविंद भगवान की। क्या बात है। अरे धन तो वही होता है, पर धंधे बदल जाते। धन तो वही होता है, लला गौरव। अरे धन तो वही होता है, पर
देसी पौआ खरीद ले। ये किसी दीन दुखी के काम आने वाला, ये रुपया किसी की मदद कर दो, या जा से देसी कट्टा खरीद ले। वाह भैया, ये सुरेंद्र यादव जी 1 से 1 रुपए का पुरस्कार इसी पावन ग्राम पड़ुआ से दे रहे हैं। एक बात और बता दें, आपके जो व्यास हैं बंसी वाले शास्त्री जी, मैं ब्रजेश जी लौंग भी नहीं खाता हूं, ना मंच पे ना घर पे। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान लाला राम जी पाल भैया का आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कभी कभी आपका धन किसी पीने खाने वाले शास्त्री को चला जाएगा, वो तो पौआ पिए या पड़ुआ रोड पे जाएंगे। यहाँ 1-1 रुपया कीमती रखता हूं और तुम्हारे रुपए का सदुपयोग करता हूं। अरे धन तो वही होता है पर धंधे बदल जाते हैं, पर धंधे बदल जाते हैं और मुर्दा वही होता है पर कंधे बदल जाते हैं, मुर्दा वही होता है। नंगर के जे शरदार 251 हाय देकर मेहरो रहे ये मान बढ़ाए। सूरजीत जी की गूंगे लिखे परचा में आए। सूरजीत जी के हम जाने के बेजाने, वैसे हम छापे यहाँ पे मंच पर नहीं लगाते हैं, लेकिन कान में बार बार मजबूर कर रहे आप लोग। एक दिन हम रात्रि में प्रोग्राम रखेंगे गौरव जी, उस दिन हम तुम्हारी अभिलाषाएं पूरी कर देंगे, ठीक है? शायद हो सकता 5वें या 6वें दिवस रखें। अरे तौले वर्मी का संदीप पाल की सिया राम के राजकुमार और जाई पड़ुआ के जेरे बसवैया वीर न ध्यान बिसरे नहीं जाए। सुग्रीव जी की मुनि हमको पड़े दिखावे,
और गोला चेहरा का मुनीम जी को धीरे धीरे कलम रखा है। समर की बैठा बाबा चिमटा पे बजिए दिन रात तलवारे और पावन भूमि का जारे पड़ुआ की जहां ज्वालन के होते अवतार। उपेंद्र जी की पाल समाज से गए और गोला चेहरा मेरे वीरन को ओठ न बहती दूध की धार। ₹200 उपेंद्र जी के जाई नगरी सगए आए और सुंदर सूरत उपेंद्र जी की मेरे जिया में गई समा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा का समय क्या रखा है पंडित जी ने? भीम जिस समय आते हैं 10,000 हाथियों का बल लेकर के, जैसे ही दुर्योधन को शकुनी को पता चला, दोनों ने एक गुप्त मीटिंग की। मामा तुम्हारी चाल तो असफल हो गई। वो भीम तो जिंदा होकर के वापस आ गया। शकुनी कहने लगा दुर्योधन घबराता क्यों है? अरे एक अकल मेरे पास में नहीं, हजारों अकलें हैं। ऐसा करो पांडवों के लिए लाच्छा गृह बनवाओ और जब ये उसमें सकुशल रहने लगे तो उसमें आग लगवा देना। भक्तों लाच्छा गृह की तैयारी करवाई जा रही है। महाराज विदुर को यह समाचार मिल गया तो विदुर ने एक सुरंग खुदवाई है जो वन में जाकर के आगे निकलती है और शिला लगवा दी उस सुरंगकारों से। पांचों पांडवों को कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र जी के आदेशानुसार उस नगर में प्रवेश कराया। कुंती के साथ रहने लगे हैं। भक्तों एक दिन 5 आतताई अपनी मैया को लेकर के युधिष्ठिर के पास में पहुंचे और युधिष्ठिर से क्षमा याचना करते, महाराज मैंने 5 बहुत गलत काम किए हैं। आतताई उन व्यक्तियों को कहते हैं जो विश्वास में जहर दे दें, जो पानी के साधन को बिगाड़ दें, इंजन को खोल लें, बोरिंग में ईंटें दे दें, जो रास्ता को रोकते हैं, जो खलियान में आग लगाते, जो किसी की जमीन को अपने बलपूर्वक उसकी जमीन अपने कब्जे में करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आतताई कहते हैं। इनको मारने में पाप नहीं लगता है। अब पश्चाताप कर रहे, उसी रात दुर्योधन ने आग लगवा दी। अब एक चूहा था ना, जैसे ही पांडवों ने जानी तो चूहा जो था ना, उस चूहा भाग भाग करके उसी बिल की तरफ जाता। ज्योतिष का ज्ञान सहदेव को था। भीम से कहने लगे भैया हो न हो इसमें कोई सुरंग हो। चूहा सदा जल को बिल की तरफ भागते हैं, पक्षी सदा जल की तरफ भागते हैं। भीम ने जैसे शिला को हटाया, गुफा थी, 5 पांडवा अपनी मैया को लेकर के वन की तरफ उधर निकल गए और इतने भी 5 आतताई आए थे, वो जल करके राख हो गए। भक्तों अब सुबह जैसे ही दुर्योधन ने जाना
आया तलवार से राख हटाता है, उन्हीं के कंकाल। और जो समाज के लोगों ने जाना, झूठे आंसू दुर्योधन बहाने लगा, समाज के लोगों के सामने रोने लगा। मेरे चाचा का एक भी अगर भैया जिंदा बच जाते तो मेरे चाचा पांडु का भी नाम चलता। और जो समाज के लोग हट जाएं सोई ठाटा दे के हंसने लगा। 9 प्रकार का हंसना होता, 9 प्रकार का रोना होता, हम आगे बताएंगे श्रोताओं। अब हस्तिनापुर का झंडा झुका दिया गया, शोक सभा हुई, त्रयोदशी संस्कार तक ये क्रम चला और ये पहुंचे कहां? हिडम्बी और हिडम्बासुर की उस क्षेत्र में जो जंगल में राक्षस रहता था। हारे थके सफर के मारे पांचों वो 4 भाई सो गए, माता कुंती भी सो गई। अब दुर्योधन एक वृक्ष को उखाड़ कर भीम एक वृक्ष को उखाड़ करके पहरेदारी कर रहे। हिडम्बा हिडम्बी में हुआ प्रसंग। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में प्रियांश पाल, शनाब श्री धीरज कुमार पाल, ग्राम पड़ुआ से। अगला पुरस्कार छिप सकती अगर आपस में मेल हो और खुशबू आ सकती है अगर कागज के फूल में तेल हो। हमने फिर प्रतिक्रिया इस पे की, सच्चाई फिर भी नहीं छिपेगी, एक दिन मेल टूट जाएगा। और कागज के फूल में कब तक खुशबू आएगी? संदीप दी, एक दिन तेल सूख जाएगा। इसीलिए सत्य सत्य रहता है।